बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गुजरात के वो 4 अफराद जो लापता हुए और मिले भी तो इस हालत में कि जब उनकी डेथ हो चुकी थी। और ये जो 4 नौजवान हैं इनकी उम्रें 20 से 22 साल के दरमियान थी। और गुजरात के इन बदकिस्मत ख़ानदानों का ताल्लुक़ मुंगोवाल और सारोकी से था। अब नाजरीन, जैसे ही इनकी मैयत जो है वो निकाली गई, घर वालों को ख़बर मिली तो ख़ानदानों पर एक क़यामत टूट पड़ी। ये 4 नौजवान गिलगित और हुंज़ा की सैरो तफरी के लिए निकले थे। फ्लैट रोड होंडा सिटी गाड़ी थी इनके पास और पहले ये गिलगित गए, वहाँ उन्होंने एक रात गुजारी और फैमिली के साथ राब्ते में थे। फैमिली वालों को बताते हैं कि जी हम हुंज़ा की तरफ निकल रहे हैं। जब ये हुंज़ा के लिए निकल जाते हैं तो इन चारों का राब्ता घर वालों से ख़त्म हो जाता है। नारान से आगे, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिले हैं और यहाँ पे अमूमन सिग्नल प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। कहीं तो सिग्नल बहुत वीक होते हैं और कहीं बिल्कुल नहीं आते, यानी यहाँ सर्विस जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं। इसकी जो नारायण से आगे जो सर्विस है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है नेट सिग्नल्स की। और नाजरीन, फैमिली वालों ने समझा कि हो सकता है, उनके ज़हन में भी यही बात आई कि सिग्नल प्रॉब्लम हो सकती है। घर वाले परेशानी के आलम में फिर गिलगित पहुंचते हैं और मालूम होता है कि गिलगित में उन्होंने एक रात गुजारी और एक रात गुजारने के बाद ये हुंज़ा की तरफ रवाना हुए। और नाजरीन, एक रेस्ट हाउस में ये ठहरे थे और उसके बाद टूल प्लाज़ा से पता किया गया, जो कि आउट एग्ज़िट के लिए यूज़ होता है। टूल प्लाज़ा में सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं और आने जाने वाली गाड़ियों का अंदराज होता है। सीसीटीवी को अच्छी तरह से चेक किया गया, लेकिन इस नंबर की कोई गाड़ी, वो टूल प्लाज़ा वाले भी बता रहे थे कि इस नंबर की कोई भी गाड़ी जो है वो यहाँ से नहीं गुजरी। और नाजरीन, फिर वालदैन जो हैं उनके जहन में ये ख्याल भी आया कि कहीं हमारे बच्चों को किडनैप ना कर लिया हो, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से, पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन कुछ अरसे से शुमाली इलाका जात की तरफ से ऐसी वारदातें हुई हैं जिनमें किडनैपिंग के केस भी सामने आए हैं। और अब नाजरीन, जैसा कि उन बच्चों की गाड़ी मिल चुकी है और डेड बॉडीज़ भी मिल गई हैं और 500 गहरी खाई थी जिसमें ये गाड़ी गिरी और इस तरफ कोई रास्ता भी नहीं जाता था। और जैसा कि आपने वीडियो भी देखी होगी कि रेस्क्यू वाले जो है वो रस्सों की मदद से नीचे उतरते हैं। और नाजरीन, अफसोसनाक बात तो ये है कि ये जो 3 बच्चे हैं, इनकी 3 बच्चों की डेड बॉडीज कार के अंदर थी, जबकि एक बच्चा जो है उसकी डेड बॉडी बाहर पड़ी थी। वो बेचारा किस तरह ज़ख्मी हालत में गाड़ी से निकला होगा और उसने किस तरह सिसक सिसक के ज़िंदगी की भीख मांगी होगी और उसने किस किस को पुकारा होगा। इंतहाई, क्योंकि मैं खुद गुजरात से बिलोंग करती हूँ और जब मैं अपने एरिए के ऐसी जो वारदातें होती हैं या कोई ऐसे कत्ल हो या ऐसा कोई अफसोसनाक वाक़या हो तो यकीन जाने कि दिल बहुत दुखता है। और नाजरीन, और वो बच्चा जो है जो गाड़ी से निकलता है उसकी लाश बिल्कुल ऐसे होती है जैसे उसने एक पत्थर से टेक लगाई हो। और मैं तो यही कहूँगी नाजरीन के, क्योंकि ये बच्चे आपस में रिश्तेदार भी थे, कि मोहल्ला था, एक ही इलाका था, शहर था। ये है कि खुदा ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और इन बच्चों को भी जन्नतुल फरदौस में जगह फरमाए। बहरहाल जी, बहुत ख्याल रखिए अपना, अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का। और जब भी कभी ऐसे आपका इत्तेफाक हो, आप इस तरह कभी जाएं तो एक जो वहाँ के लोकल ड्राइवर होते हैं, क्योंकि वो वहाँ के रास्तों से वाकिफ़ होते हैं। दूसरा, ट्रैवलिंग के दौरान आम बंदा जैसे जो सैरो तफरी के लिए जाते हैं, वो जब वहाँ पे गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं तो जाहिर है दिल करता है कि इधर उधर देखें, पहाड़, नदियाँ, एक बड़ा ही हसीन इलाके हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ जो है वो अपनी तरफ खींचती है। तो वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं, क्योंकि उनको कोई शौक़ नहीं होता, उन्होंने ये सारे इलाके बहुत अरसे से देखे होते हैं, लिहाजा उनका फोकस यही होता है कि वो इधर उधर ना देखें बल्कि सीधा ड्राइव पे फोकस करें। और उनको रास्ते भी मालूम होते हैं, लिहाजा कोशिश कीजिए कि कभी भी फ्लैट रोड गाड़ी से पहाड़ी इलाके में सफ़र ना करें।